क्या आप सोचते हैं कि श्राद्ध पक्ष में हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि बाबा साहेब के श्राद्ध पर क्या विचार थे? इस वीडियो में हम इन गहराई से जुड़े सवालों का जवाब देंगे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आप जानेंगे कि क्या श्राद्ध केवल ब्राह्मणों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। तो इन चौंकाने वाली जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ये घटना उस समय की है जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र भूमि में पूज्य भदंत ऊ चंद्रमणि महाफेरो जी के हाथों बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। इसके अगले ही दिन 15 अक्टूबर को बाबा साहेब ने लाखों लोगों को खुद दीक्षा दी। इस ऐतिहासिक दीक्षा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि बाबा साहेब ने दीक्षा विधि के बाद उन लाखों लोगों से 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई। इन 22 प्रतिज्ञाएं में एक प्रतिज्ञा ये थी, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, न ही पिंडदान दूंगा। बाबा साहेब का स्पष्ट मत था कि श्राद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उन सभी चीजों से दूर रहने की बात कही जो अंधविश्वास और हमारे समाज को पीड़ा देने वाली साजिशों से जुड़ी है। याद रखिए, ये विचार बाबा साहेब के हैं, जिन्हें दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक मानती है। वह एक महान विद्वान थे और उनकी बातें आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में कई ऐसे क्षण हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। एक विशेष घटना भगवान रावचांद देव खेल की पुस्तक के 8वें खंड में वर्णित है। ये घटना उस समय की है जब बाबा साहब अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान रमाबाई ने बाबा साहब से कहा, साहेब आप तो चले जाएंगे, क्या आप अपने पिता की स्मृति में कुछ करेंगे? बाबा साहब ने पूछा, क्या करना है? रमाबाई बोली, श्राद्ध कर लीजिए। बाबा साहब ने कहा, यह सब क्यों करना है? हम लोगों को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। रमाबाई ने उत्तर दिया, यह हमारी परंपरा है, हमारी रीत है जो चली आई है, हमें इसे निभाना चाहिए। इस पर बाबा साहब ने कहा, अगर आपको करना ही है तो चलिए, हम डीसी हॉस्टल में गरीब बच्चों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएंगे। वे बहुत प्रसन्न होंगे और इससे हमें असली पुण्य मिलेगा, लेकिन हम किसी पंडित या पुरोहित को नहीं बुलाएंगे। रमाबाई ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं परम पूरी बनाऊंगी। परम पूरी एक मीठी पूरी होती है जो वहाँ की एक पसंदीदा डिश है। बाबा साहब ने कहा, लेकिन हमें उन्हें मांसाहारी भोजन बनाना चाहिए। इस पर रमाबाई ने कहा, श्राद्ध मना रहे हैं मीट के खाने से? बाबा साहब ने कहा, अगर तुम नहीं बनाना चाहती तो कोई बात नहीं, हम बच्चों को होटल ले जाएंगे और उन्हें वहाँ खिलाएंगे। रमाबाई ने कहा, लेकिन वहाँ बहुत पैसे लगेंगे, चलो मैं ही बना लेती हूँ। अंततः रमाबाई ने मछली का मांसाहारी खाना बनाया उन लड़कों के लिए। तो ये घटना रमाबाई जो एक किताब है उसी का चैप्टर है जिसका नाम है अनूठा श्राद्ध। तो रमाबाई बाबा साहब की पहली पत्नी थी। सविता अम्बेडकर जो उनकी दूसरी पत्नी थी, वो बाबा साहब के जीवन में तब आई थी जब बाबा साहब अपने जीवन के प्रसिद्धि और प्रगति के शिखर पर थे। लेकिन रमाबाई का साथ बाबा साहब के साथ तब थी जब वे संघर्ष में थे, जब वे दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लिए संघर्ष कर रहे थे। और उस समय में जब बाबा साहब अमेरिका जाने वाले थे। ये घटना हमें ये सिखाती है कि संघर्ष के दौरान भी कैसे सही रास्ता चुना जा सकता है। बाबा साहब ने श्राद्ध के लिए मना करके हमें सही दिशा दिखाई और ये उनकी महानता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो आगे इस वीडियो में आप जानेंगे हमारे महान संतों और समाज सुधारकों के श्राद्ध पर क्या विचार थे। जो लोग कहते हैं अपने माता पिता की तरफ के लिए जो वहाँ पड़े हैं, अगर वे भूखे हैं तो वह स्वर्ग कैसा, और जो लोग वहाँ भूखे पड़े हैं उनके लिए भारत में एक विशेष एजेंट है भगवान का। अगर तुम उसके पेट में भोजन डालते हो या जेब में नोट डालते हो तो ये तुम्हारे माता पिता, दादा परदादा के पास पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे लोगों को अज्ञानी क्यों बनाया गया, किताबों से दूर क्यों रखा गया, और जो लोग शास्त्रों के शब्द सुनते थे उनके कान में पिघला हुआ शीशा क्यों डालते थे? जब कोई अच्छा वचन बोलता था तो उसकी जुबान क्यों काटी जाती थी, ताकि लोग अज्ञानी रहें और हमारा धर्म का धंधा चलता रहे। लेकिन अब समाज समझदार हो गया है। लोग जान गए हैं कि वे अपनी मेहनत की कमाई का पैसा किसी को नहीं देंगे। हम अपना जीवन अपने निर्णयों के अनुसार चलाएंगे और अंधविश्वास को छोड़कर ज्ञान के रास्ते पर चलेंगे। तो समाज में कई महान संतों ने श्राद्ध का खिलवाड़ किया है। जैसे एक बार गुरु नानक की माँ ने उन्हें श्राद्ध का सामान दिया और कहा, बेटा छत पर रख कर आओ। उन्हें पता था कि वे पिता को देने जा रहे हैं। जब वे छत पर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे कौए बैठे हुए हैं। उन्होंने माँ से पूछा, क्या पिताजी कौआ बन गए हैं? क्या उन्होंने कौआ की योनि में जन्म ले लिया है? इसी तरह संत कबीर दास और संत शिरोमणि गुरु रविदास ने भी श्राद्ध का खिलवाड़ किया। और ये संत अकेले नहीं थे, इनके अलावा जितने भी समाज में समाज सुधारक हुए हैं उन्होंने सभी ने श्राद्ध का खिलवाड़ किया है और इसे करने से मना किया है। तो आगे आप जानोगे कि भगवान बुद्ध ने इस पर क्या कहा है। श्राद्ध का खिलवाड़ करने के पीछे एक कारण ये भी है कि माँ बाप को कुछ नहीं पहुँचता, लेकिन उस व्यक्ति के घर में जरूर पहुँचता है जिसे हराम का खाने की आदत पड़ गई है। तो वीडियो में
आगे बढ़ने से पहले अगर आप बाबा साहेब से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब वीडियो को जारी रखते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। आखिर हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारी जो धन दौलत है वह हमारे बच्चों की शिक्षा में और हमारे भविष्य के कामों में आए और वह हमारे पास रहे। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमें वह कार्य करना चाहिए जिसमें लोक कल्याण हो, लेकिन श्राद्ध में लोक कल्याण नहीं होता। इसमें एक इंसान लुटता है और दूसरा अपनी जेब भरता है। जो लूटने वाले होते हैं वे चालाक होते हैं और लोगों के दिमाग में वहम डालकर उनकी जेब खाली कर देते हैं। जो लूटने वाला होता है वह इतना भोला और नादान होता है कि उसे पता ही नहीं होता कि जो पैसा वे देता है वह उसके माँ बाप या दादा के पास नहीं जाकर किसी और की जेब में जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या श्राद्ध वास्तव में ब्राह्मणों के अपने फायदे के लिए बनाए गए हैं? इसका जवाब ध्यान से सुनिए। श्राद्ध का वर्तमान अर्थ यह है कि लोगों को बहकाकर उनके पूर्वजों के नाम पर कुछ धन दौलत भेजने के नियम बनाए गए हैं, जबकि असल में वे भेजते कुछ नहीं है बल्कि सब कुछ अपने घर ले जाते हैं। ये धन उन्हीं के बैंक में जाता है। जब तक समाज बेवकूफी भरी इन बातों पर विश्वास करता रहेगा तब तक ये सब चलता रहेगा। दरअसल इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है, इसलिए इन परंपराओं को जितनी जल्दी हो सके रोकना चाहिए। ये सब तब रुकेगा जब लोग अपने आप को संभालेंगे और अंधविश्वास को छोड़ देंगे, क्योंकि लूटने वाले खुद से नहीं रुकेंगे। उनका घर इसी से चलता है और वे नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे लोगों को बहकाने के लिए और उनके जेबों से पैसे निकलवाने के लिए। आपने खुद देखा होगा कि कई प्रथाएं पहले नहीं थी और अब लोग इन्हें अपने सामने बनाते जा रहे हैं। रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से किसी का घर चलता है तो वो इसको क्यों रोकेंगे? तो इन सब चीजों से हमारे पितरों का कोई कल्याण नहीं होगा। असली सेवा तब होती है जब हमारे माता पिता जीवित रहते हैं। हमें उनके प्रति सेवा भाव रखना चाहिए और अच्छे कार्य करके दिखाना चाहिए। सपूत वह होता है जो अपने माता पिता के जीवित रहते हुए उनसे अधिक यश अर्जित करता है, उनसे अधिक संपत्ति बनाता है और कीर्ति खड़ी करता है। तब उनके माता पिता सबसे ज्यादा खुश होते हैं, सबसे ज्यादा इठलाते हैं और इस समय बाकी सारी दुनिया ईर्ष्या करती है। यही असली श्राद्ध है। बाकी सब तो सिर्फ धंधा है जो हमें बंद करना चाहिए। तो अगर आपको ये जानना है कि हमें गणेश महोत्सव मनाना चाहिए या नहीं और इसको शुरू करने के पीछे की क्या सच्चाई छुपी है, तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें।